इस्लामाबाद में पाकिस्तान की मेजबानी में रीजनल चीफ्स ऑफ डिफेंस स्टाफ कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। अमरीका, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान की आला अस्करी क़यादत की शिरकत। कॉन्फ्रेंस में फौजी सफारतकारी और इलाकाई सूरत हाल पर तफसीली बातचीत की गई। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने वफूद का खैर मकदम किया। फील्ड मार्शल का कहना है कि आलमी खतरात और चैलेंजेस से निपटने के लिए अस्करी ताआवुन नागुज़ीर है। पाकिस्तान दीगर ममालिक के साथ काम करने के लिए पुरअज़्म है। अमरीकी सेंट्रल कमांड के कमांडर जनरल माइकल ई कोरेला को निशान इम्तियाज मिलिट्री से नवाज दिया गया। ISPR के मुताबिक तकरीब का इनेकाद ऐवान सदर इस्लामाबाद में हुआ। सदर ममलिकत ने जनरल कोरेला को निशान इम्तियाज से नवाजा। जनरल कोरेला को पाक अमरीका फौजी ताल्लुकात में गिरां कदर खिदमात सर अंजाम देने पर एजाज से नवाजा गया। जनरल कोरेला की पाकिस्तान की सिविल और फौजी क़यादत से भी मुलाकातें, इलाकाई सिक्योरिटी, फौजी राब्तों और इंसदादे दहशतगर्दी पर तफसीलन बातचीत। एशिया कप 2025 का ऐलान कर दिया गया। टूर्नामेंट का आगाज 9 सितंबर को होगा। पहले मैच में अफगानिस्तान हांगकांग का सामना करेगा। रिवायती हरीफ पाकिस्तान और भारत 14 सितंबर को आमने सामने होंगे। पाकिस्तान, भारत, UAE और ओमान ग्रुप ए में शामिल। बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान और हांगकांग ग्रुप B का हिस्सा होंगे। एशिया कप में सुपर 4 मरहले का आगाज 20 सितंबर को होगा। टूर्नामेंट का फाइनल 28 सितंबर को खेला जाएगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की मुलाकात। बलोचिस्तान में अमन आमा और फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों की सरकोबी के इक़दामात पर तबादला ख्याल। शुहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश। वज़ीर दाखिला ने कहा, फितरत हिंदुस्तान के दहशतगर्दों को इबरतनाक मौत है। भारतीय स्पॉन्सर दहशतगर्दों अलाकारों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। सरफराज बुगटी ने कहा, सूबे में अमन के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने FBR में जदीद और आलमी मयार के डिजिटल इकोसिस्टम की तश्कील की मंजूरी दे दी। FBR जायजा इजलास में वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि FBR की इस्लाहात के समरात की बदौलत मईशत मुस्बत सिमत में गामजन है। सिर्फ डिजिटाइजेशन ही नहीं, नए निज़ाम को तक़वियत देने के लिए पूरा डिजिटल इकोसिस्टम बनाया जाएगा। गैर रस्मी मईशत के खात्मे से ही आम आदमी के लिए टैक्स में कमी के अहदाफ का हसूल मुमकिन होगा। वज़ीर-ए-आज़म बैरुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की तरसीलात ज़र पाकिस्तान भेजने की सहूलत स्कीम को जारी रखने का फैसला। वज़ारत ख़जाना को तरजीही बुनियादों प्रोग्राम्स इस बुनियादों पर वर्कर्स रेमिटेंस इंसेंटिव स्कीम के लिए फौरी तौर पर फंड जारी करने की हिदायत जारी। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था, बैरुल मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हमारी ताकत और कीमती असासा है। रिवायत तमाम तर रवा माली साल ओवरसीज पाकिस्तानियों ने तारीख की बुलंद तरीन 38.3 अरब डॉलर की तरसीलात ज़र भेजी। गैर मुल्की पाकिस्तानियों के लिए निज़ाम बेहतर किया जाए। And conflict is complex. The global economy is under pressure. Climate, technology and geopolitics are converging. Pakistan does not seek conflict with any of its neighbors. Our vision is not rooted in rivalry, but in regional connectivity. And you have just seen that just on 17th of July, after efforts of 2 years, I visited Kabul, where Uzbekistan, Afghanistan, Pakistan signed a railway connectivity project known as Trans-Afghan Railway. पाकिस्तान अमेरिका के साथ ट्रेड चाहता है, एड नहीं। जल्द अमेरिका से तिजारती मुआहिदा करना चाहते हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म का अमेरिकी थिंक टैंक की तकरीब से खिताब। कहा, अमेरिका से तिजारती मुआहिदा चंद हफ्तों में हो जाएगा। पाकिस्तान में मैक्रो इकोनॉमिक इस्तेहकाम आ चुका। मॉरको रेबियो से मुलाकात में बाहमी शराकतदारी पर जोर। पानी BDI के खिलाफ केसेस से मौजूदा हुकूमत का कोई लेना देना नहीं। तमाम मुकदमात अदालतों में हैं। सानह 9 मई पर कानून अपना रास्ता लेगा। वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार की अमरीकी मनसब मॉरको रेबियो से अहम मुलाकात। दो तरफ़ा तिजारती और इक़्तिसादी रवाबित के फ़रोग़, सरमायाकारी पर तबादला ख़याल। पाक अमरीका वज़ीर ख़ारिजा मुलाकात का एलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी अमन के फ़रोग़ के हवाले से अमरीकी क़यादत की कोशिशों को ख़िराज तहसीन। मॉरको रेबियो की जानिब से दहशतगर्दी की खिलाफ जंग में पाकिस्तान की कुर्बानियों का भी एतराफ़। कहा, आलमी इलाक़ाई अमन के लिए पाकिस्तान ने हमेशा
मुस्बत किरदार अदा किया। खान साहब के साथ आवाम की बहुत ज़्यादा तादाद है। खान साहब की रिहाई के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, ईवान की बालादस्ती के लिए, रूल ऑफ लॉ के लिए इंशाअल्लाह ताला 5 तारीख को भरपूर रैलीज़ होगी, जलसे होंगे। अगर जलसे की इजाज़त देखी तो आप देखेंगे इंशाअल्लाह ताला लाहौर का सबसे बड़ा तारीख़ी जलसा होगा, अगर हमें इजाज़त मिलती है। नहीं मिलती तो सारे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला हर जगह लोग निकलेंगे और खान साहब की आज़ादी के लिए और रूल ऑफ लॉ के लिए आवाज़ उठाएंगे। पीटीआई असेंबलियों से इस्तीफे नहीं देगी, भरपूर तहरीक चलाएगी। हम वही करेंगे जो एक सियासी जमात करती है। बानिया पीटीआई के बच्चे पाकिस्तान आएंगे तो बेमिसाल इस्तकबाल करेंगे। बैरिस्टर गौहर की कैपिटल टीवी से खसूसी गुफ्तगू, कहा बानिया पीटीआई के साथ जो हुआ वो मुआफ करने को तैयार हैं। इन्हें जो सहूलतें मिलनी चाहिए वो नहीं दी जा रही। 26वीं तरमीम के बाद अदलिया को तबाह कर दिया गया। अदलिया के साथ जो कुछ हुआ सबके सामने है। खैबर पख्तूनख्वा से आज़ाद मुंतखब होने वाले 5 सैनिटर्स ने तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। मुंतखब होने वाले आज़ाद सैनिटर्स का पीटीआई में बाकायदा शामिल होने का ऐलान। नौमुंतखब 5 आज़ाद सैनिटर्स ने शमूलियत की डिक्लेरेशन चेयरमैन पीटीआई को जमा करवा दी। सैनिटर्स में मिर्जा मोहम्मद आफरीदी, आजम सवाती, फैसल जावेद, नूरुल हक कादरी और रुबीना नाज शामिल। सैनेट इंतखाबात में आज़ाद हैसियत में कामयाब होने वाले मुराद सईद ने ताहाल बतौर सैनिटर हल्फ नहीं उठाया। पीटीआई के 26 नवंबर एहतजाज केस में अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती मचलकों को जब्त करने का हुक्म दे दिया। एडीसी रावलपिंडी ने केस की समाअत की। अदालत ने गैर हाजिर मुल्जिमान के जमानती मचलकों को जब्त करने का हुक्म दिया। गैर हाजिर मुल्जिमान के नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने जमानतियों को नोटिस जारी करने की भी हिदायत कर दी। अदालत ने केस की समाअत 31 जुलाई तक मुलतवी कर दी। रावलपिंडी में जिरगे के हुक्म पर गैरत के नाम पर 18 साल लड़की सिदरा का मुबैना कत्ल। अदालत ने लड़की की कब्र कुशाई के लिए 28 तारीख की सुबह 10 बजे का वक्त मुकर्रर कर दिया। अदालत का डीएचक्यू अस्पताल के एमएस को मेडिकल बोर्ड तश्कील देने का भी हुक्म। टीएमए के अफसरान को कब्रिस्तान में इंतजाम करने का हुक्म। 28 तारीख को मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में मकतूला सिदरा का पोस्टमार्टम किया जाएगा। मकतूला के वरसा को भी नोटिस भेजवा दिए गए। वज़ीर-ए-आला पंजाब की ज़ेर सदारत इजलास। वज़ीर-ए-आला ने मिसाली गांव प्रोजेक्ट की जल्द तकमील के लिए डेडलाइन तलब कर दी। इजलास में मिसाली गांव, सुथरा पंजाब और वेस्ट टू वैल्यू प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग। मिसाली गांव बनाने के प्रोजेक्ट पर पेशरफ्त का जायजा। हर मिसाली गांव में 24 घंटे वाटर सप्लाई, मुकम्मल सीवरेज नेटवर्क और वेस्ट मैनेजमेंट ट्रीटमेंट प्लांट बनेंगे। वज़ीर-ए-आला मरीम नवाज ने कहा, मिसाली गांव मंसूबे में अवामी ज़रूरियात मद्देनजर रखी जाएंगी। सैलाब में जो तारीखी तबाहकारियां हुई उसमें चेयरमैन पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी मोहतरम बिलावल भुट्टो जरदारी ने वजीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह साहब को यह टास्क दिया कि हर जहां जहां मैं जा रहा हूं वहां मुझे तबाही नजर आ रही है। तब चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने चीफ मिनिस्टर साहब से कहा कि मुराद अली शाह साहब, मुझे इनके लिए पक्के घर चाहिए। और चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मैंने समझा कि सरासरी बस चेयरमैन साहब ने कह दिया है। फिर चीफ मिनिस्टर साहब ने कहा कि मुझे चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने दूसरी मरतबा कहा, तीसरी मरतबा कहा कि मैं ये बात सिर्फ सरासरी नहीं कह रहा, मुझे इस सूबे के इन खवातीन, इन बच्चों, इन मर्दों, इनके बुजुर्गों के लिए पक्के मकानात चाहिए और ये सरकार ने बना के देने हैं। सिंध हुकूमत ने 2022 के इस्तेलाह मुतासिरीन को घर बना कर दिए। 21 लाख घर बनाना दुनिया का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। सीनियर वजीर सिंध शजील इनाम एमन ने कहा, एक शख्स ने कहा था 50 लाख घर बना कर दूंगा। घर बनाने का वादा तो किया लेकिन एक भी घर ना बनाया। चाहे मोटरवे बना लो लेकिन छत फराहम करने से बड़ी कोई इबादत नहीं। सिंध हुकूमत ने इस्तेलाह मुतासिरीन को तनहा नहीं छोड़ा। ट्रांसपोर्ट और सेहत के शोबे पर खुसूसी तवज्जो मरकूज है।
वज़ीर इत्तलात पंजाब का गवर्नर पंजाब के खत पर जवाब। अज़मा बुखारी ने कहा, आपको खुला खत लिखने की कोई जरूरत नहीं। माजरत के साथ आपको हर बार आपका आईनी रोल याद करवाना पड़ता है, लेकिन आप गलती करने से बाज नहीं आते। पंजाब को हुकूमत सैलाबी सूरत हाल का सामना करने वाले इलाकों में इमदादी सरगर्मियां पहले से ही शुरू कर चुकी है। तमाम मामलात हुकूमती कंट्रोल में हैं। अगर आप किसी को हकीकी तौर पर जगाना ही चाहते हैं तो अपनी जमात और अपनी हुकूमत को खत लिखें। शहरी हो जाएं होशियार, मानसून का 5वां स्पेल बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात ने 28 जुलाई से मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेशगोई कर दी। मौसम का हाल बताने वालों को कहना है कि 28 जुलाई से खैबर पख्तूनख्वा, पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में बादल बरसेंगे। मगरबी हवाओं का सिलसिला बालाई इलाकों में दाखिल होगा। बारिश का सिलसिला 31 जुलाई तक जारी रहेगा। लैंडस्लाइडिंग और अर्बन फ्लडिंग से बचाव का अलर्ट जारी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का हाफिजाबाद में सैलाब मुतासरा इलाकों का दौरा। पिंडी भटिया में इस्तिलाब ज़दगान से मुलाकात भी की। सूबाई वजीर ने मसाइल सुने और इनके हल के लिए अहकाम जारी किए। पंजाब हुकूमत की जानिब से सैकड़ों सैलाब मुतासरीन में 1 माह का राशन तकसीम। मुतासरीन की वज़ीर आला पंजाब को दुआएं। मरियम औरंगजेब की ज़ेर सदारत इजलास बहाली से मुतालिक आगाह किया। मरियम औरंगजेब ने कहा, सैलाब मुतासरीन को अकेला नहीं छोड़ेंगे। I, Asif Ali Zardari, swear that I am a Muslim and believe in the unity. and believe in the unity. May Allah Almighty help and guide me. May Allah Almighty help and guide me. Ameen. मुहाफिज जमहूरियत सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी की 70वीं सालगिरह मनाई जा रही है। बिलाल बख्तावर, आसफा फरियाल, जानो समेत कौम की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का इजहार। सदर आसिफ अली जरदारी 26 जुलाई 1955 को पैदा हुए। आसिफ अली जरदारी मारूफ सियासतदान हाकिम अली जरदारी मरहूम के फर्जंद हैं। उनको यह एजाज़ हासिल है कि वो पाकिस्तान की तारीख के पहले सिविलियन सदर हैं जो 2 मरतबा जमहूरी तरीके से इस मनसब जलीला के लिए मुंतखब हुए। भुट्टो जैसा विजनरी लीडर जो है, इतनी अजीम शख्सियत जो है, अगर वो आसिफ अली जरदारी का इंतखाब करती है तो फिर मैं समझता हूँ इसके अलावा किसी और सर्टिफिकेट की शायद आसिफ अली जरदारी साहब को जरूरत है। सदर पाकिस्तान जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के हवाले से वो हमारे कायद तो हैं ही हैं, लेकिन आप यकीन करें कि मैंने अपनी सियासी जिंदगी में इतने विजन वाला, इतना विजनरी बंदा मैंने नहीं देखा। और एक लीडर में जो क्वालिटीज होनी चाहिए वो आसिफ अली जरदारी में मौजूद है। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का तकरीब से खिताब। दोनों की सदर आसिफ अली जरदारी को सालगिरह की मुबारकबाद। राजा परवेज अशरफ ने कहा, सदर आसिफ अली जरदारी ने हमेशा मुल्क की सियासत में अहम किरदार अदा किया। वो एक दूर अंदेश सियासतदान हैं। गवर्नर पंजाब का कहना था, पीपल्स पार्टी ने हमेशा अवामी तरक्की के लिए जिद्दोजहद की। पीपल्स पार्टी आवाम की नुमाइंदा जमात है, हमेशा मुल्क और कौम की खातिर सऊबतें बर्दाश्त की। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को सालगिरह पर मुबारकबाद। मुराद अली शाह ने कहा, आसिफ अली जरदारी तदब्बर, हौसले और मुफाहमत की अलामत है। हर आजमाइश में सदर जरदारी ने सब्र, दानिश और दानिशमंदी, मुफाहमत का रास्ता अपनाया। उनकी क़यादत में न सिर्फ जमहूरियत को इस्तेहकाम मिला बल्कि आईनी बालादस्ती को भी नई जहत मिली। सदर जरदारी ने हमेशा पाकिस्तान पार्लियामान की बालादस्ती और जमहूरी इक़दार के फ़रोग़ के लिए जिद्दोजहद। अमेरिका और वेस्ट इंडीज के साथ सीरीज का दूसरा मिशन। कौमी स्क्वाड्स का दूसरा दस्ता ढाका से बरास्ता दुबई लॉर्ड हिल के लिए रवाना हो गया। कौमी टीम के दूसरे दस्ते में मोहम्मद हारिस, हुसैन तलत, हसन नवाज, सुफियान मुकीम, साहबजादा फरहान, कोचेज और दीगर सपोर्ट स्टाफ शामिल। कौमी क्रिकेट टीम वेस्ट इंडीज के खिलाफ 3 T20 मैचेस पर मुश्तमिल सीरीज खेलेगी। वेस्ट इंडीज के साथ वनडे सीरीज भी शेड्यूल्ड। T20 का पहला मैच
31 जुलाई को खेला जाएगा। ईरान के शहर ज़ाहदान में मुसल्लह हमलावरों ने अदालत पर हमला कर दिया। न्यूज एजेंसी के मुताबिक ज़ाहदान में हमलावर इमारत में घुस गए, अंधाधुंध फायरिंग की, 6 अफराद जाँ बहक हो गए, 3 हमलावर भी मारे गए। अदालत में फायरिंग से मुतादिद हलाकतों की इत्तलात। दहशतगर्द हमले की जिम्मेदारी जैश उल जुल्म नामी दहशतगर्द तंजीम ने कबूल कर दी। हमले में कई अफराद जख्मी हुए। सिक्योरिटी एहलकार और अदालती अमला भी निशाना बना।